जो ड्रोन टेक्नोलॉजी को लेकर भारत में जो उत्साह देखने को मिल रहा है वो अद्भुत है। झारखंड ड्रोन महोत्सव और ये अपने आप में पहला ड्रोन महोत्सव है। हमने भी कभी नहीं सुना कि झारखंड के अंदर कोई ड्रोन महोत्सव कहीं हुआ है। और इस अवसर पर जहां दूर दराज से बच्चे भी आए हैं, एक्सपर्ट्स भी हैं, और हमारे बीच में रजनीश भाई, प्रियंक भाई, भरत जी, नीतीश मिश्रा जी, भाई तो बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसा कोई सेक्टर नहीं जिस सेक्टर में हम बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे। मैं कोई राजनीति का भाषण नहीं दे रहा, क्योंकि यह सत्य है कि दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। एक बहुत बड़ा बाजार भारत में निर्माण हुआ है, और जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही, जहां कोरोना काल, जहां रूस यूक्रेन के युद्ध, उसके बाद भी हमने कोई महत्वाकांक्षी योजना नहीं रोकी। और ऐसे जो महत्वाकांक्षी योजनाएं, जो प्रधानमंत्री जी की सोच, अब तो फाइटर्स प्लेन, सेना के हथियार हम विदेशों से आयात करते थे, अब तो आयात छोड़ दो, अब तो हम निर्यात कर रहे। ड्रोन के विषय में अब ठीक कहा कि शादी ब्याह में घूमते हुए देख लिए, तस्वीर ले रहा है, करके आयात उड़ गया। कि तो प्रधानमंत्री जी की सोच वो शादी ब्याह में फोटो खींचने की नहीं है। इस 21वीं शताब्दी में जब हम हर कुछ रिमोट से कर रहे हैं, तो क्या ड्रोन से हम भारत की तरक्की में उसका सहायता नहीं ले सकते? हाँ, उसको पहचाना। प्रधानमंत्री जी का फोकस रहता है कि दुनिया जिस जिस क्षेत्र में नए इजाद कर जो कार्य कर रही है, हम उससे पीछे नहीं रहे। और इसीलिए आज से लगभग 4 महीने पहले मेरे ख्याल से बेंगलुरु में ड्रोन महोत्सव हुआ था। तो ये ड्रोन, अभी बजट आया, बजट में खेती को कैसे हम, किसान को हम और ऊपर ला सकते हैं, तो ड्रोन के सहायता से। अब ड्रोन खाली फोटो खींचने के नहीं, हम ड्रोन के माध्यम से अच्छे बीज, अच्छे किस्म के बीज रांची में बैठकर कोई कैरी नहीं करना, हम ड्रोन के माध्यम से उमिरिंडा हुआ, बुरमू हुआ, अन्य ऐसे खेतों में हम ड्रोन पहुंचा सकते हैं। हम ड्रोन के माध्यम से ऊंचाई से ऊंचाई में हम बीज भेज सकते, बीज वहां डाल सकते, ताकि आयुर्वेद के माध्यम से जो दवाइयां बनती हैं जंगलों के अंदर, वैसे पेड़ हम
पेड़ों को लगाने का काम बीज के माध्यम से कर सकते हैं। ड्रोन के माध्यम से सुदूर गांव में हम दवाइयां पहुंचा सकते हैं। अब ड्रोन एक डाकिया हो गया है, ये नए जमाने का डाकिया है, और इसके पीछे सबसे छुपा हुआ जो बिहाइंड द कर्टेन एक बहुत बड़ा एजेंडा है, वो एजेंडा है रोजगार। इस ड्रोन के माध्यम से लाखों की तादाद में हम रोजगार, स्वरोजगार आज के युवा को दे सकते हैं। और ड्रोन पद्धति से अपने घर में बैठकर, ऐसे तो 3 क्षेत्रों में ड्रोन को बांटा गया। एक क्षेत्र है जहां ड्रोन का उपयोग नहीं कर सकते, प्रतिबंधित है। एक क्षेत्र है जहां आप ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं, किंतु सीमित मात्रा में, कम ऊंचाई में, और उसी रेडियस में कर सकते हैं। और एक क्षेत्र है जहां किसी भी ऊंचाई तक और कितनी ही दूर तक आप ड्रोन का उपयोग कर सकते हैं। 3 क्षेत्रों में ड्रोन का उपयोग को बांटा गया। पहले ड्रोन को उपयोग करने के लिए, जैसा भी संचालक ने बताया कि डीजीसीए से परमिशन होनी पड़ती थी, तो पहले 72 पेज का, 72 पेज का एक पूरा नॉर्म्स होता था, उसको भरना पड़ता था। तो आपको वहां से परमिशन और कहां से न से इधर उधर से लेना पड़ता था। उसका सरलीकरण करते हुए अब सिर्फ 7 पेज का आपको नॉर्म्स में 7 पेज का आपको भर के देना परमिशन लेंगे। उसका सरलीकरण किया गया, जटिलता से बाहर निकाला गया। तो मेरा आप सबसे यही विनम्र निवेदन है कि मेरे माध्यम से ऐसे ड्रोन ट्रेनिंग जो आप देने जा रहे हो, मेरा कहीं उपयोग हो, भारत सरकार का कहीं उपयोग हो, तो निश्चित रूप से हमको बताएंगे कि किस माध्यम से हम आपका सहयोग कर सकते हैं। चलिए, आज के दिन हमारे साथ आज हम लोग एक कुछ टेक्निकल सेशन करेंगे सर, और कुछ बच्चों के साथ बच्चों को हम लोग मार्गदर्शन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसकी शुरुआत कीजिए। तो हमारा कोल इंडिया 7 सब्सिडरीज हैं इनके, और 7 स्टेट्स में अलग अलग काम करते हैं। उन सारे स्टेट्स में आजकल ओपन कास्ट माइनिंग होती है, तो उनके सारे में आपको सर्वे का कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो उस सर्वे का कार्य इतना ज्यादा होता है कि उसमें आदमी, अगर आप देखें, अगर आप सीधा से स्ट्रेट अगर आदमी से काम कराएंगे तो जो कॉस्ट ऑफ मैन पावर डिप्लॉयमेंट है वो बहुत हाई होता है। उसके रिस्पेक्ट में आप जब ड्रोन से काम कराएंगे तो काफी चीपर होता है। तो यहाँ से समझ लीजिए कि कहीं पर दवा पहुंचाना है, मान लेते हैं कि डोरंडा में कहीं पे, तो आप जब यहाँ से लेके जाएंगे डोरंडा, उस समय में आपको, आज के दिन में तो हिंदुस्तान में हर सिटी में ट्रैफिक जाम है, ट्रैफिक का व्यवस्था का प्रॉब्लम है। उस केस में आपको टाइम लग सकता है, उतना देर में हो सकता है कि जो मरीज हो क्रिटिकल हो जाए, चाहे दिक्कत में पड़ जाए। तो उसको देखते हुए आप यहाँ से आप ड्रोन को प्रोग्राम करके कोऑर्डिनेट सेट करके आप डाल दीजिए, वहां पर दवा पहुंचा देगा। तो उस पॉलिसी की अगर बात करें तो उसमें बेसिकली 4 कैटेगरी के ड्रोन डिफाइंड है। एक जो आप अभी बात जो हो रही है शादी ब्याह में, जो मैक्सिमम लोग वही देखे होंगे जो शादी ब्याह में जो देखते हैं, तो वो ड्रोन होता है 250 जीरो से लेकर 250 ग्राम वेट का। ठीक है, ओवरऑल वेट का। तो वो जो ड्रोन होता है उसको हम लोग नैनो कैटेगरी बोलते हैं, नैनो कैटेगरी ड्रोन। ठीक है, उसके बाद 250 से लेकर के 500 ग्राम तक का जो ड्रोन होता है, ये आपका क्या मिनी कैटेगरी। उसके बाद 500 ग्राम से लेकर के 2 केजी तक का जो ड्रोन है, 20 केजी 2.5 से लेकर 20, तो ये इसको स्मॉल कैटेगरी ऑफ ड्रोन बोलते हैं। और 20 से ऊपर के जितने ड्रोन है उनको हम लार्ज कैपेसिटी या बिग कैपेसिटी बोलते हैं। तो पॉलिसी के हिसाब से केवल जो नैनो कैटेगरी ड्रोन्स हैं और जो माइक्रो कैटेगरी हैं, जो 250 ग्राम वाले, 250 से हाफ केजी वाले, उनमें आपको केवल परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आपको सारे ड्रोन को उड़ाने के लिए मतलब एक परमिशन का जरूरत होता है, जो कि परमिशन की जरूरत पहले थी, आज के दिन में वो भी बहुत रेगुलराइज कर दिया गया है। उसमें क्या होता है कि उसके ऊपर के जितने ड्रोन है उनका मैन्युफैक्चरिंग
भी मैन्युफैक्चरर को सर्टिफाइड होना जरूरी होता है और उनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी होता है। जब ये दो चीज आप करवा ले तो आपका ड्रोन भारत के एयर स्पेस में उड़ाने के लिए सक्षम है, ठीक है। तो वो है, और इन दोनों कैटेगरी को छोड़ करके जो ऊपर की कैटेगरी है उनको उड़ाने के लिए हर केस में ड्रोन पायलट ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, जिसको कि नीतीश भाई यहाँ पे और ऋतुराज जी लोग ने मिलकर आपके लिए झारखंड में ही अरेंज किया है, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग CMPDI में हम शुरू से एसोसिएटेड हैं। 2021 में फर्स्ट बैच हमने भेजा था ट्रेनिंग कराने के लिए जमशेदपुर, उसके पहले चेन्नई जाना पड़ा। अभी भी जो हम लोग भेजते हैं वो इनफैक्ट चेन्नई भेजते हैं, जो कि भेजने आने जाने में काफी परेशानी होती है। अगर आप यहाँ पे बढ़िया से ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों को और यहाँ के लोकल लोगों को इससे इस टेक्निक से अवगत होने का मौका मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। रजनीश सर, आप यहाँ पे हैं, आपसे पहली बार मुलाकात हो रही है, इनफैक्ट आप हमारे सीनियर भी कह सकते हैं, और बाकी अन्य गणमान्य व्यक्ति। सबसे पहले तो ये एक बड़ी खुशी का विषय है कि हम लोग यहाँ पे इस तरह का ड्रोन महोत्सव पहली बार, कुछ शायद जो मेरे नॉलेज में लिखता है, पहली बार कुछ इस तरह की चीज़ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्योंकि झारखंड में हम तो काफ़ी दिन से हैं और कितना ऑलमोस्ट 17-18 साल से यहाँ पे हैं। हमने इस तरह की चीज़ें नहीं सुनी, जबकि आज सुबह सर से बात हो रही थी कि 1964 में BIT मिश्रा संस्थान में हमने स्पेस इंजीनियरिंग एंड रॉकेटरी की स्थापना की थी। इवन इसरो के बनने से पहले हमारा ये डिपार्टमेंट बन चुका था, फिर भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों में झारखंड राज्य में हम पीछे रह जाते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और एक बहुत बड़ा मार्केट है, जैसा सर ने बताया कि 25,000 करोड़ का मार्केट आने वाला है। तो अगर हम इस ड्रोन की बात करते हैं तो डिफेंस सेक्टर में तो ऑब्वियसली इनफैक्ट इसकी शुरुआत ही डिफेंस सेक्टर से हुई है। मेरा ये कहना है कि जो हमने शुरुआत की थी 1870 वगैरह से ड्रोन का ये सब चीज़ चालू हुआ, और फिर धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज ने पहले इसको उठाया कि उसमें कुछ मैन्ड फ्लाइट्स होते थे। तो मैन्ड फ्लाइट्स भी मतलब काइंड ऑफ अ ड्रोन बेसिकली, एक तो सर ने बड़ा अच्छा उसका फुल फॉर्म बताया था जो टेक्निकल है, या फिर आप उसको ये भी कर सकते हैं ड्रोन एक मेल बी होता है, जो मधुमक्खी होता है ना उसका मेल वाला, तो वो आप अगर उसकी फ्लाइट देखेंगे ना बड़ा स्टेबल रहता है, वो अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, या तो वो लड्डू के ऊपर भी भनभनाता रहता है, तो बड़ा स्टेबल रहता है। वो आपका ड्रोन है, वो बिल्कुल स्टेबिलिटी के साथ अपने एम को टारगेट कर रहा है। दैट्स एक्चुअली वो एक ड्रोन है ना। बाकी आप जितने भी फ्लाइट्स देखेंगे, चाहे वो मक्खी हो मच्छर हो, किसी को भी देखिए, उनसे बढ़िया एरोडायनेमिक्स और फ्लूइड डायनेमिक्स किसी को नहीं आता, उनको जरूरत ही नहीं है उस क्वालिफिकेशन की। वो सबसे अच्छी तरह अपने आप को स्टेबल रखते हैं, और ये जो ड्रोन है उसको स्टेबल हम रखते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में उसका कंट्रोल है। मैक्सिमम लोग जितने लोग हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ, शायद अगर आप ड्रोन को हैंडल किया प्रोबेबली, या तो आपका अपना लो कॉस्ट ड्रोन रहा होगा, जो सर ने बताया नैनो क्लास से माइक्रो क्लास से रिलेटेड, कुछ 10,000-12,000 में भी आते हैं, और जो DJI फैंटम वाली यूज किया होगा तो शायद लाख के आसपास वो ड्रोन्स रहता है। लेकिन आपने देखा होगा उसको कंट्रोल करना वो एक अलग ही टेक्निक है, और प्लस बहुत बार अगर उस पर हवा चलता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अब ये देखिए कि प्रॉब्लम के साथ साथ आपका मार्केट बहुत बड़ा हो गया। अब जब आपके पास उतने सारे ड्रोन्स आ गए तो उनको चलाने के लिए स्किल्स चाहिए। बहुत ऊंची बिल्डिंग है, हाईराइज बिल्डिंग है, उस पर फायर फाइटिंग की सिस्टम होती है। हमारे ड्रोन्स इधर से उसमें इतनी कैपेबिलिटी होना चाहिए, जो सर ने बताया कि जो बड़े बड़े ड्रोन्स होते हैं, मे भी अगर वो 2.5 से 20 kg के आसपास का वाटर बॉडी या वो एक्सटिंग्विशर लेके ऊपर जा सके, तो वो हाईराइज बिल्डिंग पर स्प्रे कर सकते हैं। आप उसको इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि आप उसको स्प्रे करिए और वो आपके फायर, क्योंकि आजकल जो हाईराइज बिल्डिंग है, मे भी 50-60 फ्लोर्स पे पानी पहुंचाना बहुत डिफिकल्ट काम है, तो आप ये ड्रोन के माध्यम से कर सकते हैं। तो इस तरह से अभी मान लीजिए ड्रोन्स का एक और एप्लीकेशन हम आपको बता सकते हैं डिफेंस से रिलेटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि अंडरग्राउंड माइंस होते हैं, तो अंडरग्राउंड माइंस जो है वो अक्सर ब्लास्ट करता है और हमारा लाइफ लॉस होता है। तो इस तरह की कोई एक तकनीक सोची जा सकती है, या लोग काम भी कर रहे होंगे। मान लीजिए हम बराबर एक रास्ते से आते जाते हैं, ठीक है, तो उसका नॉर्मल जो व्यू है वो वैसा ही दिखेगा, लेकिन जब आप उसके अंदर कुछ माइंस या कुछ प्लांट कर रहे हैं, बॉम्ब्स वगैरह, तो कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंसेस आएंगे। उसके जो क्या बोले, उसका जो रोड का स्ट्रक्चर होगा, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंस आएगा अगर उसको खोद के कुछ कर रहे हैं। तो अगर हम AI बेस्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकें कि हाँ वहां पे कुछ गड़बड़ लग रहा है, दैट AI कैन एक्चुअली फाइंड आउट कि वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। वो हमारे कंप्यूटर साइंस और इस तरह के लोग अगर साथ मिलकर हैं तो इट इज डूएबल।
तो ये भी एक डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है। इस तरह की चीजें आगे हम लोग कर सकते हैं। तो ये डिफेंस सेक्टर की जो बात कर रहे थे ओवरऑल। सबसे पहले तो सांसद महोदय ने बहुत हद तक चीजें कवर कर ली। उन्होंने बड़ा ही एक इलाबोरेट करके आप लोगों को जानकारी दी। देखिए, ड्रोन जो है ना, ये एक विजन है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का एक विजन है। और ये आया कहाँ से? 2018 के पहले जो लोग भी ड्रोन को ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह में या आपके कोई रिलेटिव यूज कर रहे हैं, 2018 के पहले कोई इसकी बात नहीं करता था। बात इसलिए नहीं करता था क्योंकि इससे रिलेटेड कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई रूल नहीं था। जो धीरे धीरे क्या हुआ कि चीजें इंप्रूव हुई और गवर्नमेंट की नजर पड़ी। 2018 में पहली बार, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने पब्लिक फोरम में सजेशन मांगा ड्रोन को लेकर के। 2018 में डीजीसीए ने ओपन फोरम में सजेशन मांगा पूरी भारत की पब्लिक से कि आप हमें सलाह दीजिए कि ये जो ड्रोन है इसको लेकर के क्या गाइडलाइंस बननी चाहिए और इससे क्या क्या फायदे और हो सकते हैं। 2018 के जून से 2021 तक सजेशंस आते रहे, जून तक। उन सजेशंस के बेसिस पे जुलाई 2021 में पहली बार ड्रोन का एक ड्राफ्ट रूल पब्लिश हुआ, जिसके अंदर की बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिसको और ज्यादा अमेंड करने की जरूरत थी, तो उनको लागू नहीं किया। 2021 में बस वो पब्लिश हुआ, उसको फिर उसके ऊपर रिफाइन होना शुरू हुआ। तो फाइनली 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये किसान का ड्रोन का उत्सव हुआ था मानेसर में, वहां से ऑफिशियली इस चीज को लागू किया। और 2022 के बाद जो ड्रोन को लेकर के कई सारी भ्रांतियां थी, कई सारी जो चीजें हमारे बीच में जो हमें नहीं पता थी, वो सारी चीजें सिंप्लीफाइड शब्दों में हमें पता चली। अब उसको उड़ा कौन सकता है? प्लेन कौन उड़ा सकता है? प्लेन को पायलट उड़ा सकते हैं। गवर्नमेंट ने क्या करा कि कुछ गाइडलाइंस बना दिए और उन्होंने एक मॉड्यूल जारी किया। डीजीसीए ने, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उन्होंने गाइडलाइन जारी किया कि जो लोग भी ड्रोन पायलट बनना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को, उस पर्टिकुलर करिकुलम को फॉलो करें, और फॉलो भी ऐसे नहीं करें जो उनके रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट हैं। डीजीसीए की वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो टोटल नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट 42 हैं। तो अब हम लोग आते हैं कि हम ये कोर्स करें क्यों? जो डीजीसीए की गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से 15 दिन का कोर्स है। करना कहां से है? डीजीसीए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से। टोटल है 42 के अंदर झारखंड में एक भी नहीं है। तो झारखंड में हमें पहले, तो अगर आप लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं तो पहली बात कि हमारे पास चॉइस नहीं है। बट मैं इसलिए नहीं चाहता कि आप हमारे पास आओ कि चॉइस नहीं है। आप इसकी बेनिफिट्स को समझें कि हम अगर ये कोर्स करते हैं तो हमारी नौकरी लगेगी कहाँ। सर ने माइनिंग के बारे में बड़ा अच्छा एक विजन प्रस्तुत किया कि भाई माइनिंग के अंदर ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो काफी सारे जॉब्स के स्कोप हैं। सर बीआईटी मेसरा से बिलोंग करते हैं और सर ने डिफेंस और टेक्नोलॉजी को लेकर के बहुत सारी बातें करी। शुरू में ऋतुराज सर ने एग्रीकल्चर को फोकस किया और माननीय सांसद महोदय जी ने भी काफी सारे सुपर कंप्यूटर वगैरह की बातें करी, फिर उससे चीजों को कोरिलेट किया। अगर मोदी जी का जुलाई 2022 का अगर आप भाषण सुने तो उन्होंने सीधा कहा कि भारत को 2025 तक मुझे ड्रोन कैपिटल बनाना है और भारत के एक एक गांव में एक ड्रोन पायलट चाहिए उनको। शहर में जैसे सर ने थोड़ा सा इस बात को छेड़ा था अभी कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है कांच वाली, तो मैं उस पर आता हूँ। मैं नोएडा की बात कर रहा हूँ, मैं नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर की मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। वहां पे सर कम से कम 10,000 बिल्डिंगें खड़ी हैं ऐसी जिसपे ना मजदूर लटक लटक के काम करते हैं। अगर किसी ने देखा होगा, ऊपर में एक पुली होता है और उधर 2 मजदूर उसको पकड़ के रखते हैं और उसके बाद एक मजदूर लटकता है और उसको क्लीन करता है। जाम की तो आफत है ही। सबसे पहली चीज की जो ये कॉर्पोरेट वाले हैं ना, उनको मैं पर्सनली रीच कर रहा हूँ और काफी कॉर्पोरेट वालों से हमारी डिस्कशन हो रखी है। तो उन लोगों का जो मेंटेनेंस का काम है ना, कोई मेंटेनेंस की कंपनी संभालती है। उसके बाद आ जाते हैं सर, थोड़ा शीशे से ही बात करते हैं रिलेटेड सोलर पैनल्स। अगर सोलर पैनल की आप लोगों को थोड़ी सी टेक्निकल जानकारी हो, अगर उसकी सही तरीके से उसका रखरखाव ना किया जाए, उसकी धूल मिट्टी ना हटाई जाए, साफ सफाई ना करा जाए, तो अगर आपका 10 किलोवाट का है ना, वो 5 किलोवाट का रह जाएगा 2-2.5 महीने में। तो ड्रोन, जो क्लीनिंग के ड्रोन्स होते हैं, वो 5 मिनट के अंदर आपका 10 किलोवाट का पूरा पैनल का जो सरफेस एरिया उसको क्लीन कर देगा और वापस से आप अगर 10 किलोवाट का है तो 10 किलोवाट का यूज करो। उसके बाद आप आ जाइए, अभी 3 दिन पहले की खबर है, आप लोग न्यूज में देखिएगा, हरियाणा सरकार ने 1000 ड्रोन पायलट
पायलट्स की वैकेंसी निकाली है, यानी सरकारी नौकरी। ये आप लोग नेट पे जाके देख सकते हैं। ये 3 दिन पहले की खबर है। अभी आप 6-7 महीने पहले की बात करें, मणिपुर के अंदर अभी सर ने एक चीज बताया था कि हम कल को दवाइयां वगैरह जो है लंबे दूरी तक हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसके साथ, तो ये ऑलरेडी हो रहा है। मणिपुर में जो है हेल्थ केयर डिपार्टमेंट ने 26 किलोमीटर तक की दूरी ड्रोन से तय की। बच्चों की वैक्सीन भिजवानी थी, लैंडस्लाइड हो रखा था, इट वाज टू इंपॉर्टेंट, तो उन्होंने 26 किलोमीटर का ऑलरेडी ट्रायल कर लिया। जब मोबाइल आया था पहली बार, नोकिया 3300 और 5100 वगैरह जब आता था, हम केवल कॉल करते थे उससे। बाद में हमारी जरूरतें बढ़ती गई, हमने उसमें बड़ा डिस्प्ले लगा दिया, फिर उसके बटन हटा दिए, फिर उसको कलरफुल कर दिया, फिर उसमें इंटरनेट डाल दिया, फिर उसके अंदर उसकी रेजोल्यूशन बढ़ा दी, और आज हम अपने मोबाइल से क्या क्या करते हैं। तो ड्रोन ना अभी वो नोकिया वाले स्टेज में है, तो डेफिनेटली आगे बहुत सारे स्कोप्स हैं। तो अभी कोई भी अनुमान ही नहीं लगा सकता है कि ड्रोन का आगे और क्या क्या यूज हो सकता है। आसपास देखिए, आपको एक नया यूज दिख जाएगा आज ही, और आप ड्रोन पायलट बनिए, ड्रोन खरीदिए या ड्रोन किराए पे लीजिए एंड देन स्टार्ट डूइंग इट। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। जैसे कि हरियाणा वगैरह में अभी गवर्नमेंट वैकेंसीज वगैरह आने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन क्या लगता है कि आपको झारखंड और बिहार में कब तक ये सारे वैकेंसीज आने लगेंगे? सर गवर्नमेंट को तो पता नहीं, बाकी सर बैठे हैं, कोल इंडिया में ऑलरेडी ड्रोन यूज हो रहा है, और माइनिंग में जो भी कंपनियां यहाँ पे हैं ऑलरेडी ये लोग सर्वे, मैपिंग और काफी सारी चीजों में यूज कर रही है। तो पीएसयूज में तो ऑलरेडी हो रहा है, और डेफिनेटली झारखंड गवर्नमेंट भी लेके आएगी, क्योंकि इनकी मजबूरी होगी, क्योंकि ड्रोन इतना ज्यादा प्रचलन में आ जाएगा कि कोई भी बंदा जो एक काम 1 घंटे में हो सकता है, वो 4 दिन में थोड़ी ना करना चाहेगा। तो डेफिनेटली वैकेंसी आएगी, थोड़ा टाइम है, आई कैन से कि थोड़ा सा टाइम है, क्योंकि अभी तो ड्रोन का कल्चर हम लोग डेवलप करने की सोच रहे हैं, अभी शुरू किया हमने। क्योंकि अभी देखिए, अभी हम सभी लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी है, अवेयरनेस भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग की भी बात कर रहे हैं, और उसके बाद उसकी प्लेसमेंट, उसकी जॉब की भी बात कर रहे हैं। तीनों चीजें अभी चल रही हैं, तो थोड़ा सा तो देखिए अभी गवर्नमेंट की तरफ से टाइम लगेगा, बट उसके पहले भी आपको बैठने नहीं देंगे। रोजगार और स्वरोजगार दोनों में हम आपके साथ खड़े हैं।